हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 47, मैथ्स क्लास 9 हिंदी मीडियम। बच्चे क्लास 9 से रिलेटेड सारी जो है वर्कशीट हमारे उसके वीडियोस हमारे चैनल पे आपकी क्लास 9 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पुरानी अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, पिछली वर्कशीट्स में हम लोग कर चुके हैं गोले से पहले हम लोग घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इनके वक्र पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय, क्षेत्रफल और आयतन हम लोग पढ़ चुके हैं। गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम गोले के आयतन के बारे में बात करेंगे। तो गोले का आयतन होता है बेटा, गोला मतलब कि भाई उसने कितना स्थान घेरा या उसके अंदर कितनी हवा है, कितना पानी, जो भी है। तो गोले का आयतन होगा 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि अर्धगोला इसका आधा होता है कि नहीं होता है, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। सिंपल है, सिर्फ आयतन में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। पूरी वर्कशीट आज की सिर्फ कैलकुलेशन पे है और कुछ नहीं है। तो त्रिज्या देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल का देखिए कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन अभी तो हमने देखा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई का मान 22/7 और आर है 10.5। हम इसे लिखेंगे 4/3 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा में 10.5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब आता है। क्यों आता है? 1 2 3 बार सेंटीमीटर आया है, रेडियस के साथ, त्रिज्या के साथ आया है ना, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब है ये ना। एग्जाम्पल 2, व्यास है, एक अर्धगोले का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। बच्चे एक अर्धगोला बनाएंगे और उसका अर्धगोला बना दिया हमने, ठीक है। इसका व्यास है कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने लीटर दूध आएगा? दूध यानी हमें जो भी आयतन निकालना है उसको लीटर में जरूर बदलना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो व्यास है 10.5, त्रिज्या हो जाएगी 10.5 की आधी का मतलब है 2 नीचे लगेगा। तो इसको हमने लिख दिया, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही बात है। आपको और ज़्यादा नहीं समझ, कैलकुलेशन नहीं बढ़ाने, तो आप इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन। तो 2/3 पाई और आर को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इनको गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें तो निकालना है कटोरी में कितना दूध आया, लीटर में निकालना है ना हमें बच्चों, लीटर में निकालना है। तो लीटर में कैसे निकालेंगे? 1000 से भाग करते हैं। याद रखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, सेंटीमीटर क्यूब अगर होगा तो उसको 1000 से भाग करेंगे तभी वो लीटर में आएगा। तो हम ये क्या करेंगे, 1000 नीचे आ गया तो ये 3 स्थान आगे चला जाएगा ना, 1 2 3। तो यहाँ पे दशमलव आ गया 0.303। एक्चुअली में ये आया 0.303, यहाँ क्या है 1875। तो आगे की वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ इतनी ही डिजिट को आपको जरूरत है, तो इतना लिख दिया हमने। लगभग इतने लीटर में, लगभग पे आएगा सारा आंसर। सारी कैलकुलेशन ज़्यादातर लगभग पे है, कट नहीं रहे ना, पॉइंट पे आएंगे तो लगभग पे ही बोलेंगे। प्रश्न 3 देखिए, एक दवाई का कैप्सूल है, 3.5 मीटर व्यास का एक गोला है, गोली यानी गोला मीन्स गोली, गोल, ठीक है। उसमें कैप्सूल में दवाई भरनी है, तो इतने mm क्यूब में कितनी दवाई आएगी? तो व्यास है 3.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। तो आधी का मतलब आधा, यानी 2 नीचे लगा दो, सीधी सी बात है। अगर व्यास है 3.5 mm तो त्रिज्या होगी 3.5 का आधा मतलब बेटा 2 होता है, ठीक है। बस अब अर्ध जो गोला है, गोले का तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, गुणा कीजिए और भाग, कैलकुलेशन करके आपको सीधा आंसर आ जाएगा 22.45 mm क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है बताइए? ये है गोले का आयतन, या उस गोली में कितनी दवाई आएगी। अब इन्हीं के बेस पे हम सवाल ट्राई करते हैं। सवाल सारे इजी हैं। एक गोले का आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1। तो त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? गोले का आयतन। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई है 22/7, आर है 7
7 7, तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 22 चौक 88 गुणा 7 7 49 बटा 3। अब 88 और 49 को आप गुणा करके देखिए तो कितना आंसर आएगा बताइए। ये आंसर आएगा, गुणा कर लीजिए कैलकुलेशन में, 4312 आएगा अपॉन 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 1437.33 सेंटीमीटर की क्यूब। ये ध्यान रखना है, इकाई का ध्यान देना है, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब आता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा अर्धगोलाकार कटोरी है बच्चों जिसकी त्रिज्या, अब गोला अर्धगोला तो बनाना आपको आ गया, बना के चित्र लिखिए चाहे आप कर लीजिए। 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसके अंदर पानी निकालना है, पानी का आयतन, आयतन आपको जो है आपको बच्चे ध्यान रखना है लीटर में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा, गोले का आधा होता है ना, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई है 22/7 और आर कितना है 3.5 इंटू 3 1 मिनट, हाँ तो यहाँ आएगा 3.5। तो काटना पीटना तो है, आराम से काट पीट सकते हैं आप इसको। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 आएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये इससे कट गया। तो हमारे पास आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 22 गुणा, आज इसको क्या हो गया, 22 गुणा 3.5 गुणा 3.5 बटा 3। तो अब इसको गुणा कर लीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखो 269.5, ओहो, अपॉन 3 है ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है, अभी देखते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 89.83, अप्रॉक्स वैल्यू है ये, लगभग है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब तो हमें ये निकालना है कि पानी कितना आएगा, है ना, है क्या ये है कटोरी, तो कटोरी में पानी का आयतन यही है ना, क्या बोलेंगे हम इसे, कटोरी में पानी का आयतन लीटर में निकालना है, यानी 89.83 है। लीटर के लिए हमें 1000 से भाग करते हैं, हमने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये 3 स्थान आगे जाएगा, 1 2, तीसरा तो है ही नहीं, तो तीसरा हम 0 लगा लेते हैं अपनी तरफ से, और यहाँ आएगा ये, ठीक है बेटा। तो इसको हम लिखेंगे 0.8, 0 भी है साथ में, 0.0893 लीटर। तो ये हमारा आंसर है बेटा, ठीक है। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो ये इसका आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का आया ये, क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 निकालना है बेटा, गोले का आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए निकालते हैं। क्या दिया है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154। तो क्वेश्चन नंबर 3, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr², यही होता है ना बेटा, 4 पाई है 22/7 और r हमारे पास है नहीं, और ये है 154, तो r² हो जाएगा 154 गुणा 7/22 और गुणा 1/4 हो जाएगा, 4/1 है ये, 1/4, 22 7 154 होता है। तो r² आ गया
7/2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो r बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये तो आ गया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। पूछा क्या है? आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा, बताइए। ये तो अभी अब तक तो आपको याद हो गया होगा। गोले का आयतन कमेंट में भी बताइएगा क्या होता है। 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई है 22/7, r है 7/2, 7/2, 7/2। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 3 बार होगा ना 7/2, क्योंकि r क्यूब है। इससे ये कट गया, 2 दूनी 4 इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 11 गुणा 49/3, जो कि पिछली वर्कशीट में हमने 11 की गुणा सीखी थी। 11 की गुणा करना आसान है। सबसे पहले इकाई का उतारेंगे 9, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 4 13 होता है, एक इसमें, फिर इस 4 को लिखेंगे, 4 में उस 1 को जोड़ देंगे। पिछली वर्कशीट को जरूर देखिएगा, समझ में आएगा। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आएगा बताइए। हाँ, 179.66 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका लगभग मान है। तो आपको ये आंसर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें इसे, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो गोले का आयतन है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान बेटा ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं 154 है ये वो, तो वो बराबर है त्रिज्या निकालनी है। तो सीधी सी बात है, गोले का आयतन और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं। तो गोले का आयतन बराबर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई तो कट गया, सॉरी ये है, और 4 से 4 भी कट गया। तो यहाँ r क्यूब है, r क्यूब मतलब 3 बार r है, बटा 3, r स्क्वायर मतलब कि 2 बार r है। तो एक r से एक r कटा, दूसरे r से दूसरा r कटा, एक बचा यहाँ पे। तो r बराबर आएगा 3 इकाई। इकाई मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा, तो ये हमारा आंसर है। आया समझ में? समझ में आया होगा आपको, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब तो ये होप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वर्कशीट में। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।